फंक्शन के ऊपर थे, तो फंक्शन हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी एक इनपुट देने पे एक रिजल्ट हमारे पास यूनिक रिजल्ट यूनिक आंसर आए, उस केस में हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। आपने एक इनपुट वैल्यू दी, उसका एक आंसर आ रहा है यूनिक, वो आपके पास हो गया फंक्शन। जैसे 1 के करस्पॉन्डिंग ए, 2 के करस्पॉन्डिंग बी या 3 के करस्पॉन्डिंग सी, तो इस केस में हम इसे कहेंगे फंक्शन। समटाइम्स आपके पास ये होता है कि इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आंसर यानी और इस दूसरे आपके पास 3 पे भी 1 ऐसे आ जाए, इस केस में भी हम इसको कहेंगे ये फंक्शन है। यानी कि आपके पास जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट, वो आपके पास एक ही दफ़ा यूज़ होने चाहिए। रेंज वाला जो एलिमेंट है वो 2 दफ़ा यूज़ हो सकता है, यानी कि 2 डिफरेंट इनपुट डालने पे एक ही सेम आउटपुट रिजल्ट आपके पास आ जाए फंक्शन। इस केस में भी हम कहेंगे कि ये भी आपके पास जो है ये फंक्शन है। अगर इसकी आप एग्जांपल देखें, कोई भी हम ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे y इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर, ये एक फंक्शन आ गया आपके पास। अगर आप एक्स स्केयर की जगह x इज इक्वल्स टू आप 1 लेते हैं, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1 आ गया। और अगर आप x इज इक्वल्स टू -1 लेते हैं, तो तब भी y का आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी हमने इनपुट में 2 डिफरेंट वैल्यूज ली, आउटपुट सेम आया। 2 डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ सकता है, इस केस में भी हम इसको कहेंगे कि ये फंक्शन है। यानी आपके पास हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आंसर, ये भी आपके पास फंक्शन हो गया। और हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपके पास, जैसे अब सॉरी इस दूसरे वाले में एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक वक्त में एक रिजल्ट आएगा, दूसरे इनपुट दूसरा, तीसरे पे अलग से। मतलब मिसाल के तौर पे अब यहाँ 1 पे 1 आया हुआ है, 2 पे 3 आया हुआ है और 3 पे अगेन 1 आया हुआ है। 2 ऐसे इनपुट हैं जिनका रिजल्ट आउटपुट सेम है। इनपुट सेम नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता कि इस ऐसे हो जाए कि अगर आप इनपुट आपके पास आ रहा हो 1 2 3, और इस केस में जो अगर हम रेंज लिखें, मिसाल के तौर पे ये ABC आ गई, 3 वैल्यूज यहाँ ले लेते हैं, तो ऐसे नहीं होगा कि 1 पे आपका आंसर A भी आ जाए और 1 पे आपका आंसर B भी आ जाए। एक इनपुट के ऊपर 2 आंसर नहीं आ सकते, 2 इनपुट के ऊपर एक रिजल्ट सेम आ सकता है, तो उस केस में हम उसको कहेंगे कि ये आपके पास फंक्शन है। तो ये 2-3 केसेस हैं जो कि आपके पास वो फंक्शन के बाद से रिलेटेड बन रहे हैं। फिर अगर आप उसको ग्राफिकली देखें, तो ग्राफ जो है आपके पास फंक्शन का, वो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, कोई भी एक्स एक्सिस है, ये कार्टेशियन प्लान है, कार्टेशियन प्लान के ऊपर हम इधर 2-3 ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया सर्कल का, एक इधर हम बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन और एक इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं वैसे ये रैंडम सी एक कर्व। फंक्शन का ग्राफ से देख के जो है बताना कि ये ग्राफ इधर फंक्शन का है या नहीं, तो उस केस में हम इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर वो टेंजेंट लाइन किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजरे उस ग्राफ को, तो वो ग्राफ फंक्शन का होता है। और अगर वो टेंजेंट लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट्स को क्रॉस करके गुजरे, तो वो ग्राफ जो आपके पास है फंक्शन का नहीं होता, यानी वो ग्राफ नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ पे ये ग्राफ जो आपके पास आ रहा है ये नॉट फंक्शन हो गया, यानी फंक्शन नहीं है। और ये वाला जो है ये फंक्शन का ग्राफ हो गया, और ये भी फंक्शन का ग्राफ, क्योंकि ग्राफ को एक पॉइंट पे टेंजेंट लाइन कट करके गुजरी है। तो अभी तक फंक्शन से रिलेटेड एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि आपके पास किसी भी चीज़ के लिए एक इनपुट पे एक इनपुट दिया आपने और उसके करस्पॉन्डिंग सेट बी में एक यूनिक आंसर आ गया, तो उस वक्त आप कहेंगे कि ये आपके पास फंक्शन है। सिमिलरली आपके पास फंक्शन की दूसरी कंडीशन ये है कि 2 डिफरेंट इनपुट पे सेम रिजल्ट आउटपुट आ सकते हैं आपके पास, जो है जैसे कि एग्जांपल आपने ये साथ देख ली कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे हमने 2 डिफरेंट इनपुट ली, x इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, तो दोनों पे आंसर डिफरेंट आ गया, मतलब आंसर दोनों पे सेम आ गया, सॉरी। तो 2 डिफरेंट आउटपुट पे सेम आंसर भी आपके पास आ सकता है। तो ये कंडीशन जो है तीनों ऊपर वाली जो दोनों है वो फंक्शन की है। जबकि अगर ये जो ब्लू सर्कल कर रहा हूँ, ये कंडीशन फंक्शन में नहीं होल्ड कर सकती कि आप एक ही रिजल्ट, एक वैल्यू डोमेन की हो और उसी वैल्यू पे, यानी कि अगर मैं x की जगह 1 डालूं तो ऐसा हो कि y का आंसर 1 भी आ जाए और 2 भी आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है कि एक वैल्यू डोमेन की पे 2 डिफरेंट आंसर पॉसिबल नहीं है, 2 डिफरेंट डोमेन पे एक रेंज पॉसिबल है। तो ये फंक्शन के केसेस है। और अगर ग्राफिकली देखें तो ग्राफ के अंदर आपके पास आप कोई भी ग्राफ फंक्शन का हो, उस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, अगर वो उस ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट करके गुजर रही है,
टेंजेंट लाइन जो है, तो उस केस में वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ होगा, अदरवाइज वो ग्राफ जो है वो नॉट अ फंक्शन कंसीडर करेंगे। अब अगर इसको भी डिटेल से देखें तो ये फंक्शन का ग्राफ आपके पास इसलिए नहीं है। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये इस तरफ एक्स एक्सिस होते हैं हॉरिजॉन्टल में, ये अबव आ गया आपके पास वाई एक्सिस, तो इसको हम कह लेते हैं 1। यहाँ आ गई वैल्यू आपके पास 1 और यहाँ आ गई वैल्यू आपके पास 2। अगर हम इस ग्राफ को रीड करें तो x1 पे y की वैल्यू 1 आ रही है, सिमिलरली x1 पे y की वैल्यू 2 आ रही है। एक डोमेन पे दो आंसर आ रहे हैं डिफरेंट, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपके पास एक ही डोमेन हो और उसके दो डिफरेंट रिजल्ट आपके पास निकल आए। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि ग्राफ जो है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। और जबकि यहाँ पे जो है एक डोमेन पे एक x की वैल्यू 1 पे y का आंसर 1 आ रहा है, यानी यूनिक आंसर आ रहा है, तो इस केस में हम कहते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ है। इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कह रहे होते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ जो हम कर रहे हैं उसको सिंपल वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, फंक्शन से रिलेटेड ये बात समझ आ गई। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फंक्शन से रिलेटेड तो वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल में देख सकते हैं। ये आपने देखा होगा कि डिफरेंट ये रेडी वगैरह पे जूस वाले जूस बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप वो गन्ने का जूस ले लें या कोई मौसमी का जूस ले लें, तो उसको अगर हम इससे रिलेट करें ना तो थोड़ा सा आपको ये इजी बात समझ आ जाएगी इनपुट और आउटपुट वाली। इनपुट में वो क्या करते हैं उसमें कि कोई भी एक चीज़ डाली, फॉर एग्जांपल कोई गन्ना ले लिया या मौसमी ले ली, कोई भी इनपुट उसने एक दी, रिजल्ट उसके पास एक ही आना है। यानी कि अगर जो फ्रूट उसने वहाँ पे उसमें इंटर करना है, जूस उसी का बन के दोबारा बाहर आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक चीज़ इनपुट करे, मिसाल के तौर पे कोई सेब डाला है या उसने कोई मौसमी या माल्टा इस तरह की एक चीज़ यूज़ की है और आगे से जो जूस निकल के आ रहा है वो 3-4 फ्रूट्स का निकल के आ जाए। ऐसे नहीं हो सकता। एक इनपुट यूज़ करने पे उसके पास जो रिजल्ट आएगा वो एक ही आउटपुट आएगा। तो ये सेम उस फंक्शन के केस में भी आपके पास ये चीज़ वैलिड होगी, यानी इनपुट जो होगी एक, उस पे एक आउटपुट आ सकता है, एक से ज़्यादा नहीं आ सकता। ये चीज़ ज़रा गौर से समझें क्योंकि यहाँ से आगे इसकी 5 टाइप्स हैं फंक्शन की, और पाँचों टाइप्स से आगे ये जो है वो आपके पास फर्दर स्लाइड्स यहाँ से और चलेंगी। अब अगर अगली इस स्लाइड में आप देखें तो आपके पास 3 चीज़ें लिखी आ रही हैं। एक वर्ड आ रहा है डोमेन, एक आ रहा है आपके पास रेंज, और एक चीज़ आपके पास आ रही है कोडोमेन। अब ये कंसेप्ट ज़रा देख लें क्योंकि इसकी डेफिनेशन से अगर आप समझेंगे तो डेफिनेशन से इतनी जल्दी वो क्लियर नहीं होता, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा बना रहता है। रेंज, डोमेन और कोडोमेन। अच्छा, रेंज और डोमेन और रेंज का तो कंसेप्ट पता चल गया कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल सेट ए में आपके पास आ रहा है 1 2 3, और सेट बी में आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं ए बी से, ए और बी हो गया और ये सी हो गया। ये आपके पास सेट ए का एलिमेंट आ गया 1, 2 पे आ गया बी, और 3 पे भी हम कहते हैं कि ये आ गया बी। सेट ए जो आपके पास है ये होती है आपके पास डोमेन, यानी सेट ए के जो एलिमेंट हैं इसको हम कह रहे हैं कि ये आपके पास है डोमेन। अब डोमेन जिन एलिमेंट्स के ऊपर मैप कर रही है, डोमेन, ये चीज जरा समझिएगा कि डोमेन जिन एलिमेंट्स के ऊपर मैप कर रही है, किस किस पे मैप कर रही है। अगर मैं इसमें इनर सर्कल ड्रॉ करूं तो ये ए बी, ये रेड वाला, ये वाली चीज आपके पास होती है रेंज। एक चीज हो गई डोमेन, यानी सेट ए के एलिमेंट हो गए डोमेन, और डोमेन जिन एलिमेंट के ऊपर जाके मैप कर रही है वो एलिमेंट्स आपके पास हो गए रेंज। अब रह गई तीसरी चीज कोडोमेन। जो ये पूरा सेट आपके पास होता है, ये जो पूरा सेट है ये आपके पास आ जाता है कोडोमेन। अगर हम उससे एग्जांपल वो नहीं जूस वाली दी जिस तरह, उससे देखें तो अगर सेट ए में आप वो गन्ने का जूस बना रहा है तो सेट ए उसके पास वो जो गन्ना है वो डोमेन में चला गया, जो उसका जूस बन के आना है वो आपके पास रेंज में आ गया। और जिस बर्तन में, यानी कि जिस ग्लास हो गया या कोई और बर्तन हो गया जिसमें उस जूस ने आके आगे वो गिरना है या डलना है, तो वो आपके पास कोडोमेन होगी। सेम सेट के केस में भी जो सेट ए के एलिमेंट होंगे वो सारे होंगे आपके पास डोमेन,
और वो एलिमेंट जिधर मैप हो रहे होंगे, जो उनका रिजल्ट आ रहा होगा, वो होगी रेंज। और वो रिजल्ट जिस सेट में पूरे में, यानी कि जिस बर्तन में वो जूस आ रहा है, वो पूरा वो चीज आपके पास हो जाएगी कोडोमेन। तो ये तीन डिफरेंट चीजें हैं, रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। तो ये यहाँ से आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये अब रेड वाले कलर में जो आपके पास डोमेन मेंशन है, ये नेक्स्ट ऑरेंज कलर में ये जो है ए बी, ये आपके पास ये रेंज आ गई, क्योंकि 1 2 3 इसके ऊपर मैप कर रहे हैं। और ये जो पूरा सेट है ब्लू में, ये आपके पास सेट बी वाला, ये आ गया आपके पास कोडोमेन। तो ये तीन आपके पास वैल्यूज यहाँ पे आपको रेंज, डोमेन और कोडोमेन। अब यहाँ से आप मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं।